तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा लोकसभा जहाँ पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय बढ़ा लेते हो, और यहाँ का कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियाँ खाता है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, अन्यथा आप प्रदेश के शिक्षकों से माफी मांगो। शिक्षक नियमितीकरण के नाम क्या है उनका? अतिथि। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसमें जबरदस्त आग में घी डालने का काम किया है प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के एक बयान ने। बयान ऐसा कि मेहमान बनकर आए तो घर में कब्जा करेंगे क्या। अब कब्जे का तो पता नहीं, लेकिन इससे अतिथि शिक्षकों में बवाल जरूर मच गया है। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांगों को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन किया था। इसी सिलसिले में जब स्कूल शिक्षा मंत्री से एक पत्रकार ने उनके नियमितीकरण से जुड़ा सवाल पूछा तो शिक्षा मंत्री ने कहा उनका नाम अतिथि है, आप घर में मेहमान बनकर आएंगे तो घर पर ही कब्जा करने लगेंगे क्या। उन्होंने ये भी कहा कि अतिथि शिक्षक शिक्षा में गैप भरने के लिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी अन्य जरूरी मांगों को लेकर उनसे बात हुई है, उस पर काम किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद लगातार अतिथि शिक्षकों के बीच रोष है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद नियमितीकरण के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा बीजेपी गुरुओं के सम्मान की बात करती है और फिर इस तरह के बयान देती है। अभी भारी बहुमत से आप चुन के आए। आपने हैरानी की बात तो ये कि 46 जिलों में 1275 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, सिंगल एक शिक्षक नहीं है, और आप अपमान करते हो शिक्षकों का। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, अन्यथा आप प्रदेश के शिक्षकों से माफी मांगो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के पक्ष में आंदोलन चालू कर देगी। हम शिक्षकों के लिए सड़क पे आएंगे। हम ये गुरु परंपरा इस प्रदेश की, इस देश की, भारतवर्ष की, प्राचीन भारत की, उसकी रक्षा करने के लिए हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, उसकी पालना करेंगे। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी को एक नया आंदोलन दे रहा हूं जिसमें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता हर जगह जगह जाके स्कूलों में जो हमारे शिक्षक है उनके पाद पूजन करेगी और उनसे इनको सद्बुद्धि की प्रार्थना करेगी। इस सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसके मंत्री को सद्बुद्धि मिले। इसका पूरे प्रदेश में आंदोलन एनएसयूआई चलाएगी, यूथ कांग्रेस चलाएगी, हमारी महिला कांग्रेस चलाएगी कि शिक्षकों का अपमान हुआ है उसका सद्बुद्धि की प्रार्थना भी करेगी और पाद पूजन करेगी। ये सारे जिलों में कार्यक्रम होगा। और मैं फिर से मोहन यादव जी, आप माफी मांगो या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। ये शिक्षकों का अपमान मध्य प्रदेश सहन नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। अब बात करते हैं अतिथि शिक्षकों की, उनकी मांगों की। मूक नायक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी में कुल 70,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। 30 अप्रैल को 9 महीने के टेन्योर के बाद इनकी सेवा समाप्त हो गई थी। जून से शुरू होने वाले नए सेशन के लिए नियुक्तियों की बात कही गई थी, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं। नतीजा ये हुआ कि 15-15 सालों तक अतिथि शिक्षक के तौर पर काम करने वाले बहुत से शिक्षक गांव में मजदूरी तक करने को मजबूर हो गए। कुल 70,000 शिक्षक। इन्हीं मुद्दों को लेकर अतिथि शिक्षक लगातार मांग करते रहे हैं। ये मांग बेबुनियाद भी नहीं है, बल्कि शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए की गई घोषणाओं पर आधारित है, जिसमें मानदेय को बढ़ाने और नियमित करने, भर्ती में अतिथि शिक्षकों को आरक्षण देने जैसी कई घोषणाओं में एक पॉइंट था ऐसी योजना बनाने का जिसमें पात्रता परीक्षा लेकर सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में काम करने की बात कही गई थी। अतिथि शिक्षक चाहते हैं अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर उन्हें नियमित शिक्षक बनाया जाए। शिवराज सरकार के टेन्योर के दौरान किए गए ये वादे पूरे किए जाएं। अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद ये सब कुछ संशय की टोकरी में जाकर बैठ गया है। टोकरी कब खुलती है, मांगे कब सुनी जाती हैं, इसकी राह ना तो साफ है ना ही आसान। तब तक इन 70,000 शिक्षकों के रोजगार का जिम्मा किसके सर जाएगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है।